नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित वैदिक सभ्यता टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर के आए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल करेंगे। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र समर्पित है इंद्र को, अदिति को, गाय को या सावित्र को? तो इसका सही उत्तर है सावित्र को। गायत्री मंत्र जो है इसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी और ये गायत्री मंत्र प्रातःकाल की देवी सावित्र को समर्पित है। दूसरा प्रश्न है, अनस्य बलीकृत वर्ण वैदिक सभ्यता युग में कौन सा था? अनस्य बलीकृत वर्ण वैदिक सभ्यता युग में कौन सा था? पहला है क्षत्रिय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। तो इसका सही उत्तर है वैश्य, क्योंकि वैदिक सभ्यता युग में ब्राह्मण जो थे ये दान पर निर्भर थे, क्षत्रिय जो से ये राजस्व पर निर्भर थे। क्षत्रिय राजस्व पर, ब्राह्मण दान पर, शूद्र अन्य तीनों वर्णों की सेवा के बदले भोजन पर निर्भर थे। और वैश्य जो थे इनका कार्य था कि अन्य वर्णों का पालन पोषण का भार जो था ये वैश्यों पर था, इसीलिए इन्हें अन्य का भेंट करता अर्थात अनस्य बलिकर्त कहा गया है। ऋग्वेद में वैश्यों को अनस्य बलिकृत कहा गया है और वैदिक सभ्यता युग में अनस्य बलिकृत वर्ण वैश्य वर्ण है, क्योंकि इनको अन्य का भेंटकर्ता कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, यज्ञ रूपी नाव भवसागर को पार कराने में असमर्थ है। यज्ञ रूपी नाव भवसागर को पार कराने में असमर्थ है, किस उपनिषद में कहा गया है? पहला है मांडुक्य उपनिषद, दूसरा है मुंडकोपनिषद, तीसरा कंठोपनिषद और चौथा है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि यज्ञ रूपी नाव भवसागर को पार कराने में असमर्थ है, अर्थात यज्ञ एक ऐसी नाव के समान है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये स्थिति अगर हमसे पूछी जाए तो ये है उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो थे वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गए थे। पूर्व वैदिक काल में यज्ञों में हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यज्ञों में पशु बलि और नर बलि दी जाने लगी। इसी प्रकार मुंडकोपनिषद में इसीलिए लिखा गया है कि यज्ञ रूपी नाव भवसागर को पार कराने में असमर्थ है। तो अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो ये उत्तर वैदिक काल की कहानी है। चौथा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार? तो इसका सही उत्तर है पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और गौण व्यवसाय पूछे तो कृषि था। गौण व्यवसाय कृषि और मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था। पांचवा प्रश्न है, बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित देवता नहीं है। बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित देवता नहीं है। पहला है इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा विष्णु और चौथा है मित्र। तो इसका सही उत्तर है विष्णु। बोगज कोई अभिलेख जो है ये एशिया माइनर टर्की से प्राप्त हुआ है और तुर्की के इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और नास्तेय। इन 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है, विष्णु का उल्लेख इसमें नहीं है। छठा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता में रत्नीन की कुल संख्या थी। वैदिक सभ्यता में रत्नीन की कुल संख्या थी 18, 12, 15 या 16? तो इसका सही उत्तर है 12। वैदिक सभ्यता में
रत्नीन की कुल संख्या 12 थी और मंत्री या अधिकारी जो होते थे वो रत्नीन कहलाते थे और ये शासन संचालन करते थे। इनको रत्नीन कहा जाता था। ये वैदिक सभ्यता में अधिकारी वर्ग हुआ करता था जो शासन चलाने का कार्य करता था और रत्नीन की कुल संख्या वैदिक सभ्यता में 12 थी। भारतीय इतिहास के किस काल में एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न वर्णों से संबंधित हो सकते थे? भारतीय इतिहास के किस काल में एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न वर्णों से संबंधित हो सकते थे? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, सिंधु संस्कृति काल या महाजनपद काल? तो इसका सही उत्तर है पूर्व वैदिक काल। कैसे कि एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न वर्णों से कैसे हो सकते थे? क्योंकि पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्म पर आधारित थी। परिवार का कोई सदस्य किसी भी कार्य को कर सकता था। अगर कोई क्षत्रिय वर्ग का व्यक्ति है तो वो अगर वेदों का अध्ययन करता तो वो ब्राह्मण वर्ग में शामिल हो जाता था। कहने का भाव हुआ कि पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी ये कर्म पर आधारित थी, इसीलिए एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न वर्णों से संबंधित हो सकते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। अब जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी और पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है ये कर्म आधारित थी। इसीलिए एक ही परिवार के सदस्य विभिन्न वर्णों से संबंधित हो सकते थे। 8वां प्रश्न है, बालक के जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार संपादित होते थे? बालक के जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार संपादित होते हैं? 16, 15, 13 या 12? तो इसका सही उत्तर है 13। बालक के जन्म से पूर्व 3 संस्कार संपादित होते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जन्म से पूर्व संपादित होते हैं और जन्म से लेकर के मृत्यु तक 13 संस्कार संपादित होते हैं और संस्कारों की कुल संख्या है 16। जय संहिता में कितने श्लोक थे? 8,000, 8800, 24,000 या 1,00,000? तो जय संहिता में कुल 8800 श्लोक थे। जब इनकी संख्या 24,000 हो गई तो ये भारत के नाम से जानी गई और जब इनकी संख्या 1,00,000 हो गई तो इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत में 1,00,000 से अधिक श्लोक वर्तमान में है और जय संहिता में 8800 श्लोक थे। आदि काव्य कौन सा है? 10वां प्रश्न है, आदि काव्य कौन सा है? ऋग्वेद, रामायण, वेदांग या महाभारत? तो इसका सही उत्तर है रामायण। आदि काव्य जो है वो रामायण है और इसकी रचना करने वाले वाल्मीकि थे। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। 11वां प्रश्न है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वरहदो उपनिषद, कंठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद या वृहदारण्यक उपनिषद? तो इसका सही उत्तर है वृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से सबसे बड़ा उपनिषद जो है ये वृहदारण्यक उपनिषद है। 12वां प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद जो है ये सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ संबंधी क्रियाओं का उल्लेख है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ और यज्ञ संबंधी क्रियाओं का उल्लेख जो है ये यजुर्वेद में हमें मिलता है। इसके अलावा शून्य का सबसे पहले उल्लेख जो है ये यजुर्वेद में मिलता है।
सामवेद गान से संबंधित वेद है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद गान से संबंधित है और भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके साथ साथ जादू टोना, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है और इसीलिए अथर्ववेद को शिल्पवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को शिल्पवेद भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न है, किस पुराण में कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है, यहाँ भारत के वंशज रहते हैं। किस पुराण में कहा गया है कि वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है और यहाँ पर भारत के वंशज रहते हैं? तो पहला ऑप्शन है मत्स्य पुराण, दूसरा है भागवत पुराण, तीसरा है वायु पुराण और चौथा है विष्णु पुराण। तो इसका सही उत्तर है विष्णु पुराण। इसके अलावा वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। हमें याद रखना है कि वायु हर जगह होती है पर दिखाई नहीं देती, गुप्त होती है। तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा मत्स्य पुराण से हमें जो है शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। हमें याद रखना है कि मछली जो है ये 7 समुद्र में रहती है। मछली 7 समुद्र में रहती है। तो मत्स्य पुराण से सातवाहन और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और वह देश जो समुद्र के उत्तर व हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है भारत कहलाता है और यहाँ भारत के वंशज रहते हैं, ऐसा उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है। 14वां प्रश्न है, 10 राज्य युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? 10 राज्य युद्ध से विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? अनु, पुरु, शिवी या त्रितसु? तो इसका सही उत्तर है त्रितसु और इसी त्रितसु जन का दूसरा नाम है भरत जन। भरत जन का राजा सुदास था जिसने पुरुषणी नदी, जो वैदिक काल की पुरुषणी नदी और वर्तमान की रावी नदी के किनारे ये 10 राज्य युद्ध लड़ा गया जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो भरत जन का राजा जो था ये सुदास था और भरत जन का नाम ही त्रितसुजन था। 15वां प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान था तिब्बत, मध्य एशिया, जर्मनी या उत्तरी ध्रुव? तो इसका सही उत्तर है मध्य एशिया। हमें याद रखना है मैं से मैक्स मुलर और मैं से मध्य एशिया। मैक्स मुलर जो है वो आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को बताते हैं। तिब्बत प्रदेश आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत प्रदेश थे, ऐसा दयानंद सरस्वती कहते हैं। दयानंद सरस्वती आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत प्रदेश बताते हैं। पेनका और हरट जो है, पेनका और हरट आर्यों का मूल स्थान जो है जर्मनी बताते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी पुस्तक द आर्केटिक होम ऑफ आर्यंस में आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। 16वां प्रश्न है, राजा जनक की सभा में हुआ याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। राजा जनक की सभा में हुआ याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद या कंठोपनिषद में? तो इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद जो है बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। हमें याद रखना है कि संवाद का मतलब होता है बातचीत, और बातचीत जो होती है वो संवाद जो होते हैं वो बड़े होते हैं, बृहद होते हैं। तो याज्ञवल्क्य ऋषि और गार्गी का संवाद कहाँ पर मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कंठोपनिषद जो है यहाँ से भी बहुत सी बार प्रश्न पूछा गया है कि यम द्वारा नचिकेता से जो वरदान मांगे गए थे,
यम नचिकेता वरदान का उल्लेख जो है कंठोपनिषद में मिलता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋतस्य गोप अर्थात नैतिकता का स्वामी कहा गया है। निम्नलिखित में से किसे ऋतस्य गोप अर्थात नैतिकता का स्वामी कहा गया है? इंद्र, वरुण, अग्नि या सोम? तो इसका सही उत्तर है वरुण। वरुण को ऋग्वेद में जो है ऋतस्य गोप कहा गया है, अर्थात नैतिक नियमन का स्वामी, नैतिकता का स्वामी। तो नैतिकता का देवता वरुण को कहा गया है। वैदिक कालीन पुरुषनी नदी है। वैदिक कालीन पुरुषनी नदी कौन सी है? झेलम, सरस्वती, रावी और चिनाब? तो इसका सही उत्तर है रावी। वैदिक कालीन पुरुषनी नदी रावी वर्तमान की रावी नदी है और इसी पुरुषनी या रावी नदी के किनारे 10 राज्य युद्ध जो है लड़ा गया था, जो भरत या त्रितसुजन के राजा सुदास और अन्य राजाओं के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। तो वैदिक काल की पुरुषनी नदी वर्तमान की रावी नदी है। 19वां प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का प्रथम मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र, अग्नि, वरुण और ब्रह्मा? तो इसका सही उत्तर है अग्नि। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है वो अग्नि को समर्पित है। मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता करने वाला देवता अग्नि को कहा गया है, क्योंकि जो भी यज्ञ वगैरह होते थे उनमें जो आहुतियाँ दी जाती थी वो अग्नि के माध्यम से उन आहुतियों को देवताओं तक पहुँचाने का कार्य किया जाता था। इसीलिए ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है वो अग्नि को समर्पित है। अग्नि को मनुष्य और देवताओं की मध्यस्थता करने वाला देवता कहा जाता है। मनु की जल प्रलय कथा प्राप्त है। मनु की जल प्रलय कथा प्राप्त है। ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण? तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मनु की जल प्रलय कथा का उल्लेख हमें मिलता है। ऐतरेय और कौशितिकी, ऐतरेय और कौशितिकी ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय और कौशितिकी किसके है? ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। हमें याद रखना है ऋग्वेद 1 नंबर वेद है। 1 नंबर वेद सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है और ट्रिक भी इसकी यही है एक। तो ए से ऐतरेय और कै से कौशितिकी। एक शब्द याद रखना है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ एक है, ए से ऐतरेय और कै से कौशितिकी। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में तैत्तिरीय और शतपथ है। तैत्तिरीय और शतपथ ये दोनों ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद के हैं। पंचविश, षड्विश ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये सामवेद का है। और सबसे महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ है। तो ये हमारा प्रश्न था कि मनु की जल प्रलय कथा प्राप्त होती है तो कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। 21वां प्रश्न है, सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा का उल्लेख किस काल में मिलता है? सर्वप्रथम राज्याभिषेक की परंपरा का उल्लेख किस काल में मिलता है? पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा है महाजनपद काल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें राज्याभिषेक की परंपरा का उल्लेख मिलता है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद जो है यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इस यजुर्वेद में हमें यज्ञ संबंधी विधियों का उल्लेख मिलता है और इन्हीं यज्ञों में हमें एक यज्ञ का उल्लेख मिलता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो था ये राज्याभिषेक के समय किया जाता था और राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ राजसूय यज्ञ का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है और यजुर्वेद की रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। इसीलिए हमें
राज्याभिषेक की परंपरा का उल्लेख सर्वप्रथम अगर कहीं मिलता है तो वो उत्तर वैदिक काल में मिलता है। 22वां प्रश्न है, जादू टोना, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र और जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, इसीलिए इस वेद को शिल्प वेद भी कहा जाता है। शिल्प वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? अथर्ववेद को। 23वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल या चतुर्थ मंडल? तो इसका सही उत्तर है तृतीय मंडल। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी और विश्वामित्र के द्वारा रचित यह गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, जो प्रातः काल की देवी सावित्र को समर्पित है। 24वां प्रश्न है, श्रुतियाँ कितनी है? श्रुतियों की कितनी संख्या है या श्रुतियाँ कितनी है? पहला है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर है 4। श्रुति जो है, श्रुतियों की संख्या जो है 4 है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, संहिता भी कहा जाता है और अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय किसे कहा जाता है? वेदों को कहा जाता है। और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसीलिए श्रुतियों की संख्या भी कितनी है? 4 है। वेदों को श्रुति कहा जाता है क्योंकि इनको सुना गया था, इसको साक्षात ईश्वर के द्वारा बोला गया और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा सुन करके इनको कंठस्थ किया गया। और वैदिक काल में गुरुकुल में शिक्षा जो होती थी वो मौखिक रूप से होती थी और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा इनको आगे मौखिक रूप से सिखाया गया। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इनको सुना गया, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा जाता है। इनको 4 पुस्तकों के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में संहित किया गया, इसीलिए इनको संहिता कहा जाता है। और इनकी रचना किसी साधारण पुरुष के द्वारा न होकर के ये वेद जो है ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है, इसीलिए इनको अपौरुषीय कहा जाता है, अर्थात इनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई। हम पढ़ते हैं कि वेदों की रचना वेदव्यास जी ने की थी, लेकिन वेदव्यास जी ने इन 4 वेदों को संहित किया था, 4 पुस्तकों के रूप में इनको इकट्ठा किया और 4 भागों में बांटा था। लेकिन वेद अपौरुषीय है, इनकी रचना किसी साधारण मनुष्य के द्वारा न करके ये साक्षात ईश्वरीय वाणी है। 25वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी थी। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी गंगा, सिंधु, सरस्वती या सतलुज। तो इसका सही उत्तर है सरस्वती। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी और सरस्वती को नदी तमे के नाम से जाना गया है। नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती नदी थी और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी, लेकिन सबसे प्रमुख नदी अगर पूछे तो वो सिंधु नदी थी। तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। तो ये थी वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर A to Z को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।